सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए पार्ट थर्ड के इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर के ऊपर। और जैसा कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं कि यहाँ भी दो पेपर है। एक ये वाला पेपर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स, और एक जो पेपर है वो सांख्यिकी वाला है। तो आप जो चाहें ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने ये लिया है तो मैं इसके ऊपर पहले चर्चा करूँगा। देखिए 75 मार्क्स का है पेपर, 3 घंटे का है, ये तो सब पता ही। एक एक नंबर के है 10 क्वेश्चन, फिर 7 नंबर के 5 क्वेश्चन, और फिर 15 नंबर के 2 क्वेश्चन। बुक आती है, देखिए एक तो ये कि कोई अकेली बुक नहीं आती। दो जगह से आपको इसको पढ़ना पड़ता है, या कहें कि 3 जगह से पढ़ना पड़ता है। एक तो इंटरनेशनल ट्रेड वाली बुक में से कुछ टॉपिक मिलेंगे, कुछ टॉपिक डेवलपमेंट वाली में से मिलेंगे, कुछ पब्लिक फाइनेंस की में से मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बुक्स की PDF आप लोगों को शेयर कर दी जाए ग्रुप में। और इस पेपर को मुझे हालांकि पढ़ाना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये टफ पेपर है आप लोगों के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप लोगों के साथ सरदार पटेल इंस्टीट्यूट वाले जो चैनल है उस पर लाइव आकर के पढ़ाऊँ, या रिकॉर्डेड, या आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में डाल देना कि लाइव पढ़ाना ठीक रहेगा या रिकॉर्डेड। तो उस हिसाब से आप लोगों के साथ चीज़ें साझा की जाएंगी। देखिए यूनिट 1 की यदि हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट्स थ्योरी। देखिए बुक इसमें यदि किसी बच्चे को चाहिए तो ML झिंगन वाली बुक आती है, एक मनी बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड की, उसमें कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। और झिंगन की डेवलपमेंट वाली बुक में भी कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। ML झिंगन ये ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है। बनवीक से अवॉइड करें, क्योंकि बनवीक में किसी में भी ये सारे टॉपिक नहीं मिलने वाले आपको। यदि मैं बात करूं तो देखिए ये जो ट्रेड की थ्योरीज है ना, ये आपको सारी करनी है। रिकार्डो, हैवर्लर वाली जितनी भी थ्योरीज है, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हैवर्लर और मिल, 3 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मिथ, रिकार्डो और हैवर्लर, चूँकि इस साल एक्सर-रोलिन थ्योरी को हटा दिया गया है तो सिर्फ 3 ही आपको पढ़नी है। मिल में उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये मेरे सामने 3 को आप लोग ज़रूर पढ़ें। इसके बाद ये तीनों को मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी विशेषताएं क्या होती हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो ये डेफिनेशन और स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप इतना पढ़ लोगे तो फिर ये जो कुछ टॉपिक है उनको आप लोग छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। यूनिट 3 की बात करें तो ये थोड़ा सा आसान चैप्टर है, और यहाँ से आप लोग 2 क्वेश्चन कर पाओगे, एक 15 नंबर का और एक 7 नंबर का निश्चित तौर पर। तो एक तो WTO और इसके स्कोप और इसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को अच्छे से रीड कर लें। दूसरा, इसी यूनिट से आप लोग IMF को ढंग से पढ़ लें, विश्व मुद्रा कोष को। इसके अलावा यूरो करेंसी बाजार को कई बार पूछा गया है, ये भी पूरा पढ़ ले। इस पूरी यूनिट को पढ़ें आप लोग, विश्व बैंक और उसके क्षेत्र और उसको भी, और ADB को भी, वो सारा पढ़ें। मैं इनको अलग अलग आप लोग के साथ साझा कर दूंगा, अलग अलग वीडियो इनके ऊपर बना दूंगा, तो आपकी जो संकट हैं, आपकी जो समस्याएं वो और कम हो जाएंगी। यदि हम लोग बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो ये भी कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं बनती। बहुत सिंपल सा ये सिंपल यूनिट है, और क्वेश्चन भी फिक्स से ही आते हैं। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, दोनों ही 7-7 नंबर में आते हैं। यदि बात करें तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट के लिए जो इंडेक्स काम में लिए जाते हैं, इनको भी यहाँ से आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। यदि आप इतना पढ़ लोगे तो मेरे सामने इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बाकी के आप लोग छोड़ सकते हो। और संतुलित और असंतुलित वृद्धि यदि आप लोग पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, कोई बहुत ज़रूरी मेरे सामने नहीं है। यदि इतना पढ़ लोगे तो ऊपर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर हम लोग यदि यूनिट 4 की बात करें तो ये दोनों यूनिट पब्लिक फाइनेंस की है, और यदि मार्केट में मिल जाए तो BP त्यागी या HL भाटिया की 2 बुक आती हैं पब्लिक फाइनेंस की, जो भी मिल जाए, कोई एक किताब आप ले लोगे तो वहाँ से सिलेबस मिल जाएगा। यदि मैं बात करूँ इस वाले की, तो एक तो क्वेश्चन आपका बनता है नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस,
यानी लोक वित्त का क्षेत्र और प्रकृति, और इसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, और यानी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं 7-7 नंबर के हिसाब से। इसके बाद पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स में अंतर पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि ऊपर के यदि ये टॉपिक आप लोग कर लोगे तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का देखना है। ये इतना पढ़ लो इस यूनिट में से, ये आप लोग के लिए पर्याप्त है। यदि यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जहाँ से एक क्वेश्चन 15 का और एक क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा। और पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ लें एक तो आप लोग, और क्लासिफिकेशन एंड इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये ज़रूर देख लें आप लोग, और एक फिस्कल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन देख लें। इतना मेरे सामने पर्याप्त है। यदि इतना पढ़ लोगे तो ये पेपर भी पूरा हो जाएगा, और मैं इसको आप लोग के साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। डायग्राम बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्टैटिक्स क्वांटिटेटिव मेथड से यदि आप लोग ले रहे हैं तो भी कमेंट कर देना, नहीं ले रहे हैं तो भी कमेंट कर देना। बाकी देखते हैं कि आप लोगों को तैयारी कैसे करवाई जा सकती है। सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।